बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज को सिर्फ वैक्सीन लगवाने या कोरोना वायरस से सेहत याब होने वालों तक महदूद कर दिया है। इसके बारे में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप भी रहें हमारी हर खबर से बाखबर। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उम्रा की जानिब से कहा गया है कि उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़त नामों के इजरा के लिए जो शराइत रमज़ान के दौरान मुकर्रर की गई थीं वो बरकरार रहेंगी और रमज़ान से पहले वाली सहूलत बहाल नहीं होंगी। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि जो लोग मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करना चाहते हों या उम्रे के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें तवक्कलना और ए-तमन्ना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बयान के मुताबिक इजाज़तनामा उस शख्स को दिया जाएगा जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुका हो या एक खुराक लेने के बाद 14 दिन गुजर चुके हों। कोरोना में मुब्तला होकर सेहत याब होने वालों को भी इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। वजारत हज व उम्रा का मज़ीद कहना था कि रमज़ान के दौरान इन शराइत पर इजाज़तनामे जारी किए गए। आइंदा भी इन्हीं 3 ज़मरों में शामिल अफराद को इजाज़तनामे दिए जाएंगे। वजारत का कहना है कि रमज़ान से कबल उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज का इजाज़तनामा जारी करने की वाहिद शर्त ये थी कि उम्मीदवार कोविड-19 से मुतासिर न हो। अब रमज़ान से पहले वाली सहूलत बहाल नहीं होगी। वजारत हज व उम्रा का मज़ीद कहना था कि रमज़ान के दौरान उम्रे का इजाज़तनामा सिर्फ एक बार जारी किया जा रहा था। आइंदा हर 15 रोज़ बाद इजाज़तनामा हासिल किया जा सकेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि कोरोना वायरस का जल्द ही ख़ात्मा हो और ज़िंदगी पहले की तरह मामूल पे आए। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए ऑनलाइन सर्विसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।